स्वागत है सभी दोस्तों का अपने अपने यूट्यूब चैनल ASI LDC पे। तो आज शुरुआत करते हैं टेंस नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसकी हिंदी में पहचान देखते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आएंगे तो वो किसका होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम, आर। मैन वर्ब है, मैन वर्ब में ING का प्रयोग होगा। इसको क्या बोलते हैं? जीरंड वर्ब भी बोलते हैं। तो जहां भी कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखे किसी भी टेंस का, उसके वर्ब में ING का प्रयोग होगा ही होगा, इसको याद रखना है। अभी यहाँ इज, एम और आर है, इसका जो पर्सन है किस हिसाब से प्रयोग होगा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए यहाँ पे जो एम आई है उसके साथ में एम का प्रयोग होगा। जो फर्स्ट पर्सन में जैसे आई आता है तो ये यहाँ से कट गया है, तो आई के साथ किसका प्रयोग होगा? एम का, याद रखना। उसके बाद में जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन बच गए हैं, वी, दे और यू, उसके साथ में किसका प्रयोग होगा? आर का। और बाकी जो शेष जो पर्सन बच गए हैं जिनको थर्ड पर्सन बोलते हैं, उनके साथ होगा इज का। कौन कौन से? ही, सी, इट या किसी का भी नाम, इनके साथ किसका प्रयोग होगा? इज का। चलिए वाक्य में प्रयोग इसका करके हम देख लेते हैं। जैसे मैंने हिंदी में लिखा है, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। तो हम ये कौन सा स्टेटमेंट है? तो ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, और सकारात्मक वाक्य है उसको बनाने का फॉर्मूला क्या है? SHVO। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? मैं। तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। ठीक है ना, आई बोलते हैं। आई के साथ में इज, एम और आर में से क्या आएगा? जैसे कि मैंने पहले बताया था, आई के साथ में फिक्स है एम आएगा। आई के साथ में क्या आएगा? एम आएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? एम, आई एम। अब इसमें जो वर्ब है, वर्ब क्या है? यहाँ ये जाना है ना, यहाँ पे जाना क्या है? वर्ब है। तो जाना को क्या बोलते हैं? गो। ये हमने गो लिखा। और वर्ब में क्या होता है? वर्ब में कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, उसमें वर्ब की प्रथम अवस्था के साथ में ING का प्रयोग होता है। तो यहाँ ING लग जाएगा तो ये हो जाएगा गोइंग। आई एम गोइंग, क्या कहाँ जा रहा है? तो जैसे किसी की ओर संकेत होता है तो टू का प्रयोग होता है। आई एम गोइंग टू, जो ऑब्जेक्ट का पार्ट बच गया वो विद्यालय है यहाँ पे। तो आई एम गोइंग टू स्कूल। तो फॉर्मूले के हिसाब से ये हमने एक स्ट्रक्चर का निर्माण कर दिया है। अगर यहाँ पे मैं के स्थान पे अगर और कोई करता होता, जैसे यहाँ पे मैं के स्थान पे वह विद्यालय जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आता? यहाँ पे ही आता है। अगर यहाँ पे वह होता तो यहाँ पे वह मतलब ही। अगर जा रहा है तो ही आता, जा रही है तो यहाँ पे जो फीमेल है उसके लिए सी आता। अब ये दोनों क्या है? थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ में यहाँ एम के स्थान पे किसका प्रयोग होता? इज का प्रयोग होता। ठीक है। अगर यहाँ पे यू, वी या दे, इनमें से किसी का प्रयोग होता तो HV के रूप में आर का प्रयोग होता। हम इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हमारा वही रूल SHVO। तो यहाँ वे है, वे को जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वे है, तो सब्जेक्ट वे को क्या बोलते हैं? दे, इंग्लिश के अंदर। अब ये देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड या थर्ड पर्सन कौन सा है? तो ये फर्स्ट पर्सन में आता है। तो ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन है। फर्स्ट और जो सेकंड पर्सन है उसके साथ में किसका प्रयोग होगा? आर का प्रयोग होगा। तो हमने सब्जेक्ट हमारा फाइंड कर लिया है दे, और उसके साथ में किसका प्रयोग होगा? जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर का प्रयोग होगा। थोड़ा ठीक से लिख देते हैं इसको, दे आर। अब ये वर्ब क्या है इसमें? देखिए वर्ब खेलना, कूदना, नहाना, ओढ़ना, धोना, सोना, रोना, ये सब क्या है? ये क्या है? वर्ब है। तो यहाँ खेलना क्या है? वर्ब। और खेलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्ले। क्या बोलते हैं? प्ले। अब वर्ब में क्या होता है? ING का प्रयोग होता है, तो ये ING लग जाएगा तो प्लेइंग हो जाएगा। दे आर प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट के रूप में क्या बच गया? जो भी शेष बचा, तो यह क्या? क्रिकेट है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ऐसा सिंपल सा जो स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। अगर हम इसी को अब क्या करेंगे? नेगेटिव में चेंज करेंगे। यहाँ तक मैंने आपको समझाया है कि सब्जेक्ट के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग है वो कैसे किया जाता है। ठीक है ना। अब इसका जो स्टेटमेंट के जैसे मैंने पार्ट पढ़ाए थे, हर टेंस में जो हम पार्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। जो भी हम यहाँ पे पार्ट पढ़ेंगे वो पार्ट कौन कौन से है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जो चौथा पार्ट होगा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। तो इसी जो स्टेटमेंट को, इसी सेंटेंस को हम क्या करेंगे? इन चारों भागों में हम क्या करेंगे? हम चेंज करेंगे। बहुत ही सिंपल है
बस आपको थोड़ा-सा गौर से देखने की आवश्यकता है, आप आराम से इनको बदल पाओगे। क्योंकि जो फ़ॉर्मूला है, हम यहाँ लिख रहे हैं, उसी फ़ॉर्मूले के हिसाब से बनाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ जो अफ़र्मेटिव है सेंटेंस है, उसका फ़ॉर्मूला तो मैंने आपके सामने लिख दिया है यहाँ पे, SHVO, ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाएँगे नेगेटिव के लिए, तो नेगेटिव के लिए क्या होता है फ़ॉर्मूला? SH मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नोट लगाना है, उसके बाद में वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखना है। तो अगर इसी को बनाएँगे, तो हम देखिए क्या क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट दे है, सब्जेक्ट क्या है? दे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब रख दी। उसके बाद में क्या है? नोट। तो यहाँ हिंदी का वाक्य क्या होगा? वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो आर के बाद में लग जाएगा नोट, दे आर, यहाँ पे नोट आ जाएगा, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो ये ऐसे क्या हो गया हमारा? नेगेटिव बन गया। ठीक है। अब अगर इसी को हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, इसी को क्या करना है? हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, तो क्या करेंगे? 1 सेकंड। ये इसकी मैं हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिख देता हूँ। इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हमको केवल सिंपल सा है, ये हेल्पिंग वर्ब उठा के जो सब्जेक्ट है उसके स्टार्टिंग में रखनी पड़ेगी। फॉर्मूला देख लीजिए, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये किसका है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, जो हम हर जो टेंस है उसके अंदर समझाते हैं। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आए। यहाँ वाक्य कैसा हो जाएगा? यहाँ स्टार्टिंग में क्या लग जाएगा? क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, और हेल्पिंग वर्ब होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ हमें पता है वे का जो सब्जेक्ट है वो दे है, तो दे क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो उसके साथ क्या आएगा? आर आएगा। तो आर दे, यहाँ वर्ब प्ले है और इसके साथ में आईएनजी का प्रयोग होगा, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क, सिंपल सा। अब लास्ट बचता है हमारा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में नोट का प्रयोग होगा, और शेष बचा वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर इसी इसी सेंटेंस को हमें किस में चेंज करना है? अगर हमें चेंज करना है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में, तो सिंपल सा है। देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है? पहले हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पे दे सब्जेक्ट है तो आर आ गया इसका हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट, आर दे नोट यहाँ पे आएगा, आर दे नोट, उसके बाद में वर्ब और ऑब्जेक्ट, प्लेइंग क्रिकेट। अब दोस्तों ये चीज़ें हैं, यहाँ जो ये चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, आप अपना ASI LDC का एग्जाम दोगे तो ये चीज़ें इधर ही काम देने वाली हैं। जो एरर्स आ गए, पेशी वॉइस आ गए, आपके नरेशंस आ गए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो उनमें यही चीज़ें काम देती हैं कि सब्जेक्ट के साथ में, जैसे वर्ब सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का जो एग्रीमेंट हो गया, ठीक है ना, सब्जेक्ट के साथ में HV का जो हेल्पिंग वर्ब है उसका एग्रीमेंट हो गया, दैट मीन्स ये अकॉर्डिंग टू रूल्स सेंटेंस में है या नहीं, यही तो देखना आपको एग्जाम के अंदर। ये आपका जो पेसेज है उसके अंदर काम आने वाली है, और आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं उनके अंदर मतलब कहाँ काम नहीं आती। टेंस के बिना इंग्लिश का ज्ञान अधूरा है, क्योंकि उसके बिना आप ठीक से कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ जो ये चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, ये आपको यहाँ समझ में आई होंगी, ठीक है। तो एक छोटा सा होमवर्क मैं जैसे कि हर टेंस के को कंप्लीट करने के बाद में आपको देख के जाता हूँ, वो आपको करना है। और आपका होमवर्क क्या है? आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उसी को क्या करना है? आपको जो 4 अपने भाग हैं उसी में कन्वर्ट करना है। अब देखिए होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क है, तुम मैदान में फुटबॉल खेल रहे हो। अब ये आपका क्या है? ये आपका होमवर्क है, और आपको इसको करना कैसे है? अफर्मेटिव का तो मैंने हिंदी में लिख दिया है, तो इसको अफर्मेटिव में ट्रांसलेट करना है, अफर्मेटिव का इंग्लिश बनाना है, इसी को आपको नेगेटिव बनाना है, इसी को आपको इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक बनाना है, और इसी को आपको इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाना है, और कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आपको मेंशन करना है। देखते हैं कितने भाई लोग हैं वो ठीक तरीके से बना पाते हैं। और जो भी अपनी कोई समस्या हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में है, वो आप लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को क्या करना है? आपको शेयर भी करना है, ठीक है ना। चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है आपको, क्योंकि नए नोटिफिकेशन कैसे आएंगे आपके पास में। और एक है अपना टेलीग्राम का जो ग्रुप बना के रखा है, ठीक है, टेलीग्राम का ग्रुप बना के रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्या है, जो भी कुछ छोटे मोटे अपडेट हैं हम देते रहते हैं, यूट्यूब की वीडियो भी उसी में हम क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं।
तो अपना होमवर्क भी कंप्लीट कीजिएगा और बाकी जो चीज़ें बताई वो पक्का कीजिएगा। एएसआई है, एलडीसी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। मुझे पता है इंग्लिश का जो भूत है वो सबसे बड़ा है, उसी भूत को उतारने का प्रयास है, उसी डर को खत्म करने का प्रयास है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।